हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेंगे आपको। तो एसबीआई की म्यूचुअल फंड देखने जा रहे हैं दोस्तों आज। तो चलिए, आज अपन आए हैं ग्रो ऐप के अंदर। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एसबीआई का एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओवरऑल जब से ये चालू हुआ है तब से 25% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है दोस्तों। अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 19% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में देखे तो 27% रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में अपन वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इस एसबीआई स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड इसकी एनएवी अगर देखेंगे अपन तो 110 रुपये एनएवी है दोस्तों। जैसे कि मान लेते, यानी एनएवी का मतलब ये होता है कि यूनिट्स, पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स मिलते हैं इसके। जैसे पे अपन 1000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको 110 रुपये के हिसाब से डिवाइड करके 9 यूनिट्स इसके मिलेंगे अपने को। तो वो अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। तो इसकी अगर रेटिंग देखेंगे तो 4 स्टार रेटिंग है दोस्तों। और इस म्यूचुअल फंड में अपन कम से कम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और इसकी फंड साइज देखो दोस्तों, 12,097 करोड़ की फंड साइज है दोस्तों। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसा है। तो दोस्तों, अगर मान लेते हैं अपन मंथली अगर 5,000 रुपये अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल 5 साल में क्या रिटर्न जनरेट करके ये दे सकता है। तो दोस्तों, अपन अगर मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल अपना इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। लेकिन अपने को 5 साल के बाद जो रिटर्न मिलता है 5,16,782 रुपये का रिटर्न मिल जाता है, यानी 73% की रिटर्न मिल जाती है दोस्तों। तो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट है, यानी 25% के हिसाब से अपने को अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लेते हैं अपन 1000 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो भी 5 साल में अपना इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसके बदले में 1,03,000 रुपये की अपने को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। और इसमें रिटर्न देखेंगे तो ओवरऑल इस फंड ने अभी तक 1 साल में 17.5%, 3 साल में 27.6%, 5 साल में 19.3%, ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25.7% का अच्छा खासा रिटर्न ये जनरेट करता है दोस्तों। वैसे भी ना दोस्तों, होता क्या है ना, म्यूचुअल फंड में कम से कम अपन 5 साल, मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल, जितना लॉन्ग पीरियड होगा ना दोस्तों, उतना खासा अच्छा रिटर्न अपने को मिलता है दोस्तों। और इसकी कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो 102.4 है। अगर ओवरऑल 5 साल में देखेंगे तो 16.8 है दोस्तों। और इनके पेयर कंपैरिजन में अगर देखेंगे दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और उसी तरीके से एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी है दोस्तों। और इनकी एसबीआई अपना स्मॉल कैप फंड कहाँ कहाँ होल्डिंग ले चुकी है ये अपन देखते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं दोस्तों। शीला फार्म, वेदांत फैशन, ब्लू स्टार, कार्बनडम, यूनिवर्सल, एलगी इक्विपमेंट, नारायण हृदयालय, नवीन फ्लोरिन, लेमन ट्री होटल, फाइन ऑर्गेनिक, त्रिवेणी, हस्टन एग्रो प्रोडक्ट, वी मार्ट रिटेल, चेलाट, वी गार्ड, इसैब इंडिया, फिनोलेक्स, ग्रीनवेल, चीप लास्ट, टिमकेन, कल्पतरु, जेके सीमेंट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, सीएमआर इन्फो, जीआर इन्फो प्रोजेक्ट,
रिलैक्सो फुटवेयर, TTK, VST इंडस्ट्रीज, हॉकिंस, रोसरी बायोटेक, डोडला डायरी, गो फैशन, रत्नमणि मेटल्स, सिटी यूनियन बैंक, नूको, स्टार सीमेंट, CSB बैंक, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इस तरीके से ओवरऑल इस कंपनी ने, म्यूचुअल फंड ने 28 कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठी है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और इसकी एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। अगर मान लेते हैं अपन आज 1 साल पहले से अगर इस म्यूचुअल फंड में जो भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और 1 साल के अंदर निकालते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशो 0.75% और टोटल एग्जिट लोड 1% तो माइनस होता है दोस्तों। मान लेते हैं अपन 12 मंथली 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 12 महीने के हो गए 12,000 रुपये, लेकिन 11वें महीने तक अपन इन्वेस्टमेंट किए हैं 11,000 रुपये और अपने को कुछ ज़रूरत गिरी, अगर अपन अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो उसमें से 11,000 के अमाउंट में से 1% की जो रिडीम एग्जिट लोड का 1% माइनस होता है दोस्तों। तो कम से कम मिनिमम 1 साल तो भी अमाउंट रखना चाहिए दोस्तों। और इस फंड को चलाने वाले जो फंड मैनेजर है R श्रीनिवासन है प्रेजेंट, और उनका एजुकेशन है M.Com एंड मास फाइनेंशियल